क्या आप जानते हैं, सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही नहीं, बल्कि कैसे उठना है, यह तय करता है कि आपका दिन हार का होगा या जीत का। जिन लोगों ने इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, वो बस किस्मत वाले नहीं थे। उन्होंने सुबह की ताकत को पहचाना और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हर सुबह एक जंग की तरह उठते हैं। नींद से बाहर निकलने की लड़ाई, काम पर जाने की जल्दी और खुद के लिए एक भी पल ना बचा पाने की बेचैनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही दिमाग भारी लगता है, जैसे अभी से ही थक गए हों? तो फिर कुछ लोग कैसे हर सुबह उठकर अपनी किस्मत को बदल डालते हैं? यही सवाल इस किताब द मिरेकल मॉर्निंग का आधार है। और अगर आप सोचते हैं कि सुबह पढ़ना या कोई किताब पूरी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरी YouTube पर हर दिन एक नई समरी सुन सकते हैं। वही किताबें, वही सोच, जो आपको उठाकर दुनिया से ऊपर खड़ा कर दे। क्योंकि ये किताब कोई टूल या तकनीक नहीं देती, ये एक आदत देती है जो अगर आपने अपना ली तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओथर हाल एलरॉड खुद मौत के मुंह से लौटे थे और फिर उन्होंने एक ऐसा तरीका तैयार किया जिससे उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन को वापस पटरी पर लाया, बल्कि लाखों लोगों को भी उनकी सुबहों का मिरेकल दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या खास है इस आदत में? सिर्फ 6 चीजें जिन्हें आप हर सुबह सिर्फ 1 घंटा देकर दोहराते हैं, लेकिन असर आपका आत्मविश्वास, ऊर्जा, फोकस और सोचने की शक्ति, सब कुछ एक नई ऊंचाई पर चला जाता है। शुरुआत होती है सिर्फ एक शांत बैठने से। हां, बस बैठिए। सुबह के वक्त जब दुनिया शांत है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप बस खुद के साथ 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। कोई शोर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये पल वो दरवाजा है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दिन पहले से ज्यादा स्थिर, शांत और फोकस्ड होता जा रहा है। लेकिन ये आदत बस एक मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। हाल एलरॉड कहते हैं कि हमारी सुबहों में 6 ऐसे पिलर्स होने चाहिए जिन्हें उन्होंने नाम दिया है सेवर्स। S साइलेंस, A अफर्मेशंस, V विजुअलाइजेशन, E एक्सरसाइज, R रीडिंग, S स्क्राइबिंग। इन सब का मतलब हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 10 मिनट इन 6 चीजों को दें, तो आप एक नए इंसान में बदल सकते हैं। ये सब करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो कंसिस्टेंसी लाना। लेकिन वहीं से असली जीत शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति, सब आपको भीतर से उठाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहकर हम बड़ा नहीं बन सकते। हमें अपनी सुबहों को फिर से डिजाइन करना होगा। हमें उस इंसान को बनना होगा जो हम बनना चाहते हैं। और ये तब होगा जब हम अपनी सुबहों का मिरेकल बनाएंगे। अब जब आपने उस पहली शांत सुबह को जिया, तो सवाल आता है, अगला कदम क्या है? हाल एलरॉड कहते हैं, आपके शब्द आपके भविष्य को आकार देते हैं। और इसी के लिए आता है दूसरा कदम, अफर्मेशंस। कभी आपने खुद से कहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं? अगर हां, तो यकीन मानिए, वो बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बीज बनकर बैठ गई और उसी ने आपका आज बनाया है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को हर सुबह ये कहें, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग इन शब्दों को सच मानने लगेगा। क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच्चाई बोल रहे हैं या झूठ, फर्क सिर्फ रेपिटेशन से पड़ता है। अफर्मेशंस का मतलब खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि खुद को बार बार याद दिलाना है कि मैं वही इंसान हूं जो कुछ भी कर सकता है अगर मैं खुद पर विश्वास करूं। लेकिन अफर्मेशंस तभी असर करेंगी जब आप उन्हें महसूस करके बोलें। बस मैकेनिकली दोहराने से कुछ नहीं होगा। हर शब्द को जिए, उसकी कल्पना करें,
उसके साथ उस भावना को जगाएं जो आपको लगता है कि आप में नहीं है लेकिन सच में है। और इसी कल्पना से आता है अगला कदम, विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को जीते हैं तो वो सपना हकीकत से बस एक कदम दूर होता है। क्या आप कभी एक ऐसा गोल देखकर काम गए हैं जिसके बारे में सोचकर दिल डर और उत्साह दोनों से भर गया हो? वो यही विजुअलाइजेशन है। हर सुबह कुछ मिनट के लिए बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उस लक्ष्य की तस्वीर बनाइए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप उसे अभी देख रहे हो, उसमें चल रहे हो, महसूस कर रहे हो। दिमाग उस अनुभव को सच मान लेता है और फिर शरीर, मन और कर्म उसी दिशा में चलने लगते हैं। हाल एलरॉड कहते हैं, विजुअलाइजेशन आपको आपके अंदर के उस वॉरियर से जोड़ता है जो आपको हर हार से ऊपर उठाने वाला है। अब सोचिए, जब आपकी सुबह इस शक्ति से शुरू होती है तो क्या दिन की कोई भी मुश्किल आपको रोक सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिमाग और भावना के बाद बारी आती है शरीर की, और यही आता है अगला कदम, एक्सरसाइज। कितनी बार हम आलस की वजह से सुबह की कसरत टाल देते हैं, लेकिन हाल कहते हैं एक्सरसाइज करना मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं, ये अपने आप से एक वादा निभाना होता है। जब आप सुबह उठकर खुद को हिला देते हैं, पसीना निकालते हैं, तो वो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, वो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरे दिन की क्वालिटी को बदल देता है। आप अलर्ट हो जाते हैं, आप में स्फूर्ति आ जाती है और सबसे बढ़कर आप महसूस करते हैं कि मैं एक्टिव हूं, मैं अलाइव हूं। अब तक आपने अपने मन को जगाया, अपने शरीर को हिलाया। अब बारी है उस फ्यूल की जो आपकी सोच को अगली उड़ान देगा, और इसके लिए आता है अगला कदम, रीडिंग। लेकिन ये कोई भी पढ़ाई नहीं है, ये वही किताबें होनी चाहिए जो आपको अंदर से बदल दे, जो आपके विचारों को चैलेंज करे, आपके डर को तोड़े और आपको उस रास्ते पर भेजे जहां आप खुद को फिर से खोज सकें। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई रील नहीं, सिर्फ पेपर से पढ़ी गई किताब जो आपके दिमाग को फ्यूल दे सके। और अगर आपके पास वक्त नहीं है पढ़ने का, तो मेरी YouTube की समरीज आपको रोज वही विजडम देंगी जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत में लेते हैं। क्योंकि फर्क यही होता है, आप सुबह क्या कंज्यूम करते हैं। अगर आप दुनिया का शोर भरते हैं तो दिन भर उलझे रहेंगे, लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे साफ सोच भरते हैं तो दिन भर क्लैरिटी आपके साथ होगी। अब तक आप अपने मन को शांत कर चुके हैं, अपने शरीर को जगा चुके हैं, अपने शब्दों और कल्पनाओं से अपनी सोच को दिशा दे चुके हैं। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जर्नलिंग। हाल एलरॉड कहते हैं, लिखना सिर्फ विचारों को सहेजना नहीं है, ये खुद से मिलने का एक तरीका है। जब आप हर सुबह कुछ पंक्तियां लिखते हैं अपने डर, अपने सपनों, अपने ग्रैटिट्यूड के बारे में, तो आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। सोचिए, हर दिन अगर आप सिर्फ ये 3 बातें लिखें, आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूं, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, आज मेरा इरादा क्या है, तो आपकी सोच कितनी साफ होगी। जर्नलिंग उस दर्पण की तरह है जिसमें आप खुद को बिना किसी दिखावे के देख सकते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। ये छोटी सी आदत आपकी क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देती है। और फिर जब कभी कंफ्यूजन आएगा, आप उस डायरी के पन्नों में अपना जवाब खुद ढूंढ लेंगे। अब आप सोचिए, आपने दिन की शुरुआत कैसे की? शांत मन से ब्रीदिंग की, खुद को अफर्म किया, अपने सपनों को इमेजिन किया, शरीर को हिलाया, विचारों को नरिश किया, और अब अपने दिल से बात की। क्या अब भी आप वही इंसान हैं जो सुबह नींद में उलझा हुआ था? नहीं, आप अब एक कॉन्शियस इंसान हैं, और यही है मिरेकल मॉर्निंग का जादू। लेकिन एक सवाल अब भी उठता है, क्या मैं रोज ये सब कर पाऊंगा? तो जवाब है, शुरू में नहीं। शायद शुरू में आप चूक जाएं, शायद कभी एक्सरसाइज स्किप हो जाए, या कभी देर से उठें, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है, परफेक्शन नहीं।
हाल एलरॉड खुद एक एक्सीडेंट सर्वाइवर है। उन्होंने मौत को करीब से देखा है और जब जिंदगी दोबारा मिली तब उन्होंने जाना कि हर सुबह एक नया जन्म है। आपके पास हर दिन ये मौका है कि आप वो वर्जन बने जो आप हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन फर्क बस इस बात में है कि क्या आप उस फर्स्ट आवर को बाकी दुनिया को दे देते हैं या खुद को। मिरेकल मॉर्निंग का जादू इसीलिए काम करता है क्योंकि ये आपको खुद के पास वापस लाता है। जब बाकी लोग उठकर सीधे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप खुद को डिजाइन कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग सोचते हैं कि आज क्या पहनूं, आप सोचते हैं कि आज मैं कैसे सोचूं। ये फर्क ही आपको उस क्राउड से अलग बनाता है और जब ये फर्क हर दिन बढ़ता है तो आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की शुरुआत बदलना उस बदलाव का पहला और सबसे मजबूत कदम होता है। अब जब आपने खुद को रोज सुबह नई ऊर्जा से भरना सीख लिया है तो एक और सवाल आता है, कितने दिनों तक। हाल एलरॉड इसका जवाब एक बहुत ही सरल और गहरी बात से देते हैं। 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। कोई भी नई आदत, कोई भी माइंडसेट शिफ्ट एक दिन में नहीं होता, लेकिन 30 दिन, सिर्फ 30 दिन अगर आप खुद को कमिट करते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाल एलरॉड ने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले 10 दिन अनबियरेबल, हाँ सचमुच, सुबह जल्दी उठना, सब कुछ नए ढंग से करना, दिमाग का विरोध करना, सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन यही वो टाइम है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट से डरते हैं। लेकिन डिस्कम्फर्ट ही तो ग्रोथ का पहला दरवाजा है। फिर आते हैं अगले 10 दिन अनकंफर्टेबल। अब आदत बनने लगती है, मगर अंदर की रेजिस्टेंस पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी सोचना आता है, क्या वाकई जरूरी है ये सब। और वहीं पर होता है वो मोड़ जहां आपका क्यों, आपका रीजन आपको खींचकर आगे लाता है। आप याद करते हैं कि आपने ये शुरू क्यों किया था और वही याद आपको अगले लेवल तक पहुंचाती है। और फिर आखिरी 10 दिन अनस्टॉपेबल। अब ये सब आपकी आदत बन चुका होता है। अब ये आपको मुश्किल नहीं लगता, अब ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका होता है। आप अब खुद को उस इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो डिसिप्लिन है, कमिटेड है, पर्पसफुल है, और यहीं से आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब सोचिए, सिर्फ 30 दिन, अगर आप सिर्फ 30 दिन सुबह उठकर मिरेकल मॉर्निंग को प्रैक्टिस करें तो आप खुद को इमेजिन नहीं कर सकते कि आप क्या बन सकते हैं। क्योंकि ये बस सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, ये खुद से जुड़ने की बात है। ये उस समय को बचाने की बात है जो हम दूसरों की जिंदगी देखने में बर्बाद करते हैं। ये उस अवेयरनेस की बात है जो आपके सपनों को, आपके गोल्स को, आपके मिशन को हर दिन सामने लाकर खड़ा कर देती है। और जब हर सुबह आप अपने आप से मिलते हैं तो दुनिया आपको कितना भी पीछे खींचे, आप खुद को कभी खोते नहीं। मिरेकल मॉर्निंग आपको यह सिखाता है कि अगर आप अपनी सुबह के पहले 60 मिनट पर जीत जाते हैं तो आप अपने पूरे दिन पर जीत जाते हैं, और दिन दिन करके आप अपनी पूरी जिंदगी पर जीत हासिल कर लेते हैं। अब ये सब सुनकर शायद एक सवाल आपके मन में हो, क्या ये सब मेरे लिए भी है। तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है हां, ये आपके लिए ही है। हर वो इंसान जो अपने हालात से बड़ा बनना चाहता है, हर वो दिल जो अपनी थकान से ऊपर उड़ना चाहता है, हर वो दिमाग जो क्लैरिटी ढूंढ रहा है, हर वो आत्मा जो पर्पस के लिए तड़प रही है, उन सब के लिए ये मिरेकल मॉर्निंग एक पुकार है, एक रिमाइंडर है कि आप कौन हो सकते हैं अगर आप हर सुबह खुद को मौका दें। जब आप सुबह सुबह उठते हैं और पूरा समय सिर्फ अपने लिए निकालते हैं तो वो सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं होती, वो एक जागरण होता है। हाल एलरॉड बार बार एक बात दोहराते हैं, आप जिस इंसान में बदलना चाहते हैं वो इंसान आपको आपकी सुबह में मिलेगा। क्योंकि जब पूरा शहर सो रहा होता है तो वही वक्त होता है जब आप अपनी सबसे सच्ची आवाज सुन सकते हैं। अब सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, रीडिंग करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं,
अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं, अपना विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ एक ऐसे मोमेंटम में आने लगती है जो रोकना मुश्किल होता है। अब आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दिन आपको नहीं। अब आप दुनिया के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको बस डिसिप्लिन नहीं सिखाती, ये आपको ऑनरशिप सिखाती है। अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट की जिम्मेदारी लेना, अपने डिसीजंस, अपनी एनर्जी, अपने माइंडसेट की पूरी जिम्मेदारी। हाल एलरॉड कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी अंदरूनी दुनिया केओस से भरी होगी तो बाहर भी सब कुछ बिखरा हुआ लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह अपनी सोल से जुड़ते हैं, अपने बॉडी माइंड स्पिरिट को अलाइन करते हैं, तो बाहर चाहे कुछ भी हो, आप ग्राउंडेड रहते हैं। आप किसी भी चैलेंज को क्लैरिटी से देख पाते हैं। आप किसी भी फेलियर को एक फीडबैक की तरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो कोई भी चीज हिला नहीं सकती। और अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। कई लोग शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मॉर्निंग्स को एक्साइटमेंट से नहीं, एक टास्क की तरह लेना शुरू कर देते हैं। मिरेकल मॉर्निंग को एक बर्डन मत बनाइए, इसे अपनी इनर जर्नी का हिस्सा बनाइए। हर दिन जब आप उठें तो सोचिए, आज मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हर दिन आप खुद से एक नया प्रॉमिस करें कि आज मैं अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा, थोड़ा और अवेयर, थोड़ा और करेजियस, थोड़ा और काइंड। क्योंकि यही छोटी छोटी प्रोग्रेस की मॉर्निंग्स मिलकर एक नई पर्सनैलिटी बनाती है। और एक बार जब वो पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो सक्सेस सिर्फ एक आउटकम नहीं रह जाती, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मिरेकल मॉर्निंग एक टूल किट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये आपको सिखाता है कि जिंदगी का कोई भी बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और हर सुबह आपके पास ये मौका होता है फिर से चूज करने का, फिर से उठने का, फिर से चमकने का। अगर आप आज तक अपने बीते कल के बोझ तले दबे थे, तो मिरेकल मॉर्निंग वो की है जो आपको फिर से अनलॉक कर सकती है। अब सिर्फ एक स्टेप की जरूरत है, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। हर इंसान अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी डिसिप्लिन को अपनाते हैं। मिरेकल मॉर्निंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है खुद के साथ, अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ। जब आप रोज सुबह उठकर अपने लिए वो समय निकालते हैं तो आप दुनिया को एक क्लियर मैसेज देते हैं, मैं तैयार हूं, मैं सीरियस हूं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। और एक बार जब आपकी मॉर्निंग्स पावरफुल होने लगती है तो आपकी इवनिंग्स फुलफिल होने लगती है। अब सोचिए, एक ऐसा दिन जो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ शुरू हो, वो दिन कैसा होगा? और जब ऐसे दिन हफ्तों में बदलेंगे, हफ्ते महीनों में, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी कैसे बदलेगी? आपका माइंडसेट शार्पन होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आप हर दिन अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं, अपने लिए उठ रहे हैं, अपने गोल्स के लिए लड़ रहे हैं। हाल एलरॉड यही कहते हैं, यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। वो डिसीजन क्या है? सुबह उठने का, खुद से मिलने का और अपनी हाईएस्ट वर्जन बनने की यात्रा पर चलने का। आप जो भी है, जहां भी है, आप मिरेकल मॉर्निंग से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे तक सब कुछ करें, आप 10 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर सुबह एक प्रॉमिस करें कि आप अपने लिए खड़े रहेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, और वो इंसान जो आप बनना चाहते थे वो अब आपके अंदर है। अब बस एक बात याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मॉर्निंग्स में छुपा होता है। तो कल सुबह जब अलार्म बजे, उसे स्नूज मत कीजिए,
उसे एक सिग्नल समझिए कि आपकी जिंदगी आपको बुला रही है। राइज, ब्रीथ, बिगिन अगेन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये मेरे लिए है, तो इस जर्नी को अकेले मत चलिए। इसे किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही पावरफुल किताबें हर बार आपको एक नई शुरुआत देंगी। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और गहराई से कहानियां, किताबें और वो विचार लाएं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब उठिए और एक नई सुबह को गले लगाइए।